हेलो डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ मनीष कुसिंगा। मैं आपके लिए फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स की वीडियोस बना रहा हूं। तो उसमें हमारी सेकंड क्लास है। तो पहले हमने बीजगणित के कुछ सूत्र देखे थे। अब हम घातांक के नियम देखेंगे, जिससे हमारी मैथ का जो बेस है वो पूरी तरह स्ट्रांग हो जाएगा। इससे हमें सवाल करते टाइम कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसलिए मैं आपको छोटे छोटे पॉइंट्स बता रहा हूँ। तो आइए घातांक के नियम को देखते हैं कि घातांक का नियम क्या है, कैसे है। तो लॉ ऑफ इंडिसेस, फर्स्ट जो हमारा घातांक का सूत्र है वो है ए की घात। यदि हम किसी भी ए की घात 0 लगाते हैं, ए का मतलब है कोई भी कांस्टेंट, तो उसका मतलब होता है 1, यानी कि ए की घात 0 इक्वल टू 1, ए इक्वल टू कांस्टेंट। इसी प्रकार यदि ए की घात -m है, तो इसका मतलब है 1/a की घात m। एंड थर्ड, ए की घात m कोष्ठक बार इंटू में n हो तो ए की घात m इंटू n होगा, जहाँ पर m और n कोई भी चर राशि हो सकती हैं। इसी प्रकार फोर्थ सूत्र है ए की घात m प्लस n हो तो उसे हम ए की घात m इंटू ए की घात n लिख सकते हैं। मतलब कि हम उनको अलग अलग खोल सकते हैं। इसी प्रकार यदि ए की घात m माइनस ए की घात n हो तो ए की घात m इंटू इसी तरह से ए की घात -n लिख सकते हैं इसको। और जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि ए की घात -m का मतलब होता है 1/a की घात m, तो इसी प्रकार इसको हम ए की घात m बटे ए की घात n लिख सकते हैं। और छठा सूत्र है ए की घात p बटे q। ए की घात p बटे q को हम इस प्रकार ले सकते हैं ए की घात p इंटू 1/a की घात q, क्योंकि हमें अभी आपको बताया है यहाँ पर थर्ड सूत्र में। और जब भी 1/, में कोई भी पावर जाएगी तो उसका मतलब है ए की पावर p और रूट में q। इसका मतलब है कि ए की घात p रूट q। इसी प्रकार मैं आपको यहाँ से घातांक के नियम हो गए। अब मैं आपको लॉग के कुछ महत्वपूर्ण सूत्र बताऊंगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इनको पेन कॉपी रखा करो साथ में, जिससे इनको साथ साथ ही उतार लिया करो। तो अब हम लॉग के कुछ सूत्र पढ़ेंगे। तो लॉग बेसिकली लॉग दो प्रकार के होते हैं, जिसका आधार 10 हो उसे हम प्राकृतिक लॉग कहते हैं, और एक जिसका आधार लॉग ई हो। दो लॉग होते हैं, एक जिसका आधार लॉग 10 हो और एक जिसका लॉग में आधार ई हो। इसे हम बेस बोलते हैं, ये आधार है, लॉग बेस ई। तो मैथमेटिक्स में हमेशा लॉग वो लॉग लिया जाता है जिसमें बेस ई हो। इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं ln, इस प्रकार भी डिनोट कर सकते हैं, और इस प्रकार भी लिख सकते हैं लॉग बेस ई या ln। तो अब हम लॉग के कुछ सूत्र पढ़ेंगे। लॉग में आधार ई मानना पड़ता है। तो सबसे पहला सूत्र है लघुगणक के सूत्र। पहले सूत्र में हम log m इंटू n में लिखते हैं। जैसा कि अभी मैंने आपको घातांक के नियम बताए थे, उनमें log उसी प्रकार इसमें भी log m प्लस log n होगा। और घातांक के नियम में मैंने अभी आपको ए की बेस ए की घात m/n बताया था, उसको हमने ए की घात m-n लिखा था। इसी प्रकार यहाँ पर भी log m माइनस n इज इक्वल टू log m बटे log n।
लॉग एम इंटू एन बराबर लॉग एम प्लस एन होता है, और लॉग एम बटे एन बराबर लॉग एम माइनस एन होता है। इसी प्रकार इन सब में इनका आधार ई है। इसी प्रकार लॉग एम की घात एन इज इक्वल टू एन इंटू लॉग एम होता है। और फोर्थ सूत्र है लॉग में ई की घात लॉग बेस ई इंटू ई इज इक्वल टू, इसका मतलब 1 होता है, और लॉग में 1 का मान लॉग 1 का मान 0 होता है। इसी प्रकार मैंने आपको छोटे छोटे लॉग के सूत्र और घातांक के नियम बताए हैं। इसी प्रकार मैं आगे की वीडियो लेके आऊँगा जिसमें कि आपको ट्रिग्नोमेट्री के सूत्र और मापांक के सूत्र ये बताऊँगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो जिससे कि आपका फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स क्लियर हो सके। और 1 जून से मैं आपको रेगुलरली 12th बोर्ड की परीक्षा की तैयारी करवाऊँगा, जिससे कि चैप्टर नंबर जो मेरे हिसाब से मुझे सूटेबल लगेगा वह मैं आपको पढ़ाना चालू कर दूंगा, और हर एक क्वेश्चन को डीपली पढ़ाऊंगा, और प्रत्येक चैप्टर को मैं करवाऊंगा आपके लिए, और प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चन भी बताऊंगा, और बोर्ड एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस पैटर्न पे मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा। जैसे कि डियर स्टूडेंट, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो। थैंक यू।